नमस्कार। आप सभी दर्शकों का स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान की इस विशेष प्रस्तुति 5 दिन के प्रकाश पर्व दीपोत्सव में। इस 5 दिवसीय प्रकाश पर्व की शुरुआत होती है धन त्रयोदशी या धनतेरस से, जिसमें भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है और साथ साथ ही माता लक्ष्मी को अपने घर पधारने का निमंत्रण दिया जाता है। पर्व का दूसरा दिन, इस 5 दिवसीय पर्व का दूसरा दिन है चतुर्दशी को, जिसे रूप चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं उपटन आदि का प्रयोग कर श्रृंगार करती हैं और सजने संवरने की एक परंपरा रही है। इसे नरक चतुर्दशी भी कहते हैं और छोटी दिवाली भी कहा जाता है। एक मान्यता के अनुसार भगवान श्री हनुमान जी का जन्म भी कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन माना जाता है। अतः इस दिन हनुमान जी की विशेष पूजा उपासना का दिन भी माना जाता है। पर्व का तीसरा दिन है दीपावली, जिसमें हम माता महालक्ष्मी की पूजा उपासना कर धन समृद्धि सुख संपदा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने के दिन की खुशियां मनाते हैं। और तंत्र साधक इस दिन माता महाकाली और अन्य महाविद्याओं की साधना कर शक्ति अर्जित किया करते हैं। विभिन्न प्रकार की तंत्र साधनाओं के लिए ये रात्रि सर्वोपरि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पर्व का चौथा दिन है गोवर्धन पूजा, जिसमें विभिन्न मंदिरों में अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है और गोवंश की पूजा होती है और घर घर में गोवर्धन के प्रतीक गोबर, गाय के गोबर से लीप कर उसकी पूजा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल वासियों की इंद्र के कोप से रक्षा करने हेतु गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाया था, जिससे वह पर्वत भी भगवान श्री कृष्ण के ही स्वरूप के रूप में पूजा जाने लगा। इस प्रकार 5वें दिन को भैया दूज के रूप में मनाया जाता है, जिसे यम द्वितीया भी कहते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार यम ने अपनी बहन यमुना को ये आशीर्वाद दिया था कि इस दिन जो भी भाई अपनी बहन के घर जाकर तिलक लगवाएगा और तिलक लगवाकर भोजन प्राप्त करेगा, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। दर्शकों, आपका फिर से स्वागत है भगवान कुबेर और धन्वंतरी के पूजन दिवस यानी कि धन त्रयोदशी के इस महापर्व का। इस महापर्व जिसमें कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया और दूजा धन और माया, और इन दोनों सुखों को जो साधता है वो है ये विशेष दिवस। इस दिन भगवान कुबेर, जो यक्षों के अधिपति और भगवान शिव के परम भक्त और परम मित्र हैं, उनकी पूजा उपासना साधना का दिवस है। ये कुबेर रावण के भाई थे, यक्षों के अधिपति है और देवताओं के धन के अधीक्षक हैं। इनके साथ साथ समुद्र मंथन के समय श्री हरि के अंशावतार भगवान धन्वंतरी भी इसी तिथि पर अमृत कलश लेके प्रकट हुए थे। इसीलिए इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। भारत में इसे राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाता है। आयुर्वेद से जुड़े हुए वैद्य और अन्य लोगों के लिए धन्वंतरी प्रमुख देवता हैं। धन्वंतरी जब प्रकट हुए तो उनके हाथों में अमृत से भरा हुआ कलश था, इसलिए इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा चल निकली। इस दिन लोग धनिये के बीज भी खरीदते हैं और उन्हें अपने घर रखते हैं और दीपावली के पूजन उपरांत उन बीजों को लोग अगले दिन बाग बगीचों में खेतों में बो देते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से धन संपदा की प्राप्ति होती है। कहीं कहीं ये भी मान्यता है कि इस दिन खरीदी हुई चीज़ें 13 गुना हो जाया करती है, इसलिए इसको धनतेरस बोला करते हैं। इसलिए बहुत से लोग सोना चांदी बहुमूल्य वस्तुएं इसी दिन खरीदते हैं। दर्शकों, खरीदारी और पूजन के इस दिन के शुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं। सोना और चांदी या अन्य बहुमूल्य वस्तुएं खरीदने का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम को 7:10 से 8:44 तक रहेंगे। वहीं आप चाहें तो 2 नवंबर को सुबह 11:31 से अगले दिन यानी 3 नवंबर को 9:02 तक किसी भी प्रकार की कभी भी खरीदारी कर सकते हैं। धनतेरस के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त प्रदोष काल शाम 5:35 से 8:14 तक रहेगा और वृषभ काल यानी वृष लग्न का काल शाम 6:18 से 8:14 तक रहेगा। धनतेरस के दिन
आप सब सुबह गंगा जल गौमूत्र को मिलाकर आक के पत्ते द्वारा घर में छींटे दें। इससे सभी प्रकार की नकारात्मकता दूर होकर घर में शुद्धिकरण होगा। उसके पश्चात शाम को शुभ मुहूर्त में आप 13 दीपक कुबेर महाराज के नाम पर अवश्य जलाएं और फिर कुबेर यंत्र की धूप, दीप, गंध, पुष्प, अक्षत, इत्र आदि पदार्थों से पूजन कर इन मंत्रों की कम से कम 1 या अधिक माला विषम संख्या में आप जप करें तो कुबेर महाराज का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम वैश्रवणाय नमः। दूसरा मंत्र है यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपतये धन धान्य समृद्धि में देही दापये स्वाहा। इन मंत्रों के पूजन पश्चात आप सब शिव मंदिर में संध्या काल में जाकर 1 दीपक कुबेर महाराज के नाम का प्रज्वलित करें। कुबेर क्योंकि भगवान शिव के मित्र और भक्त हैं, वहाँ दीपक प्रज्वलित करने से आपको विशिष्ट लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ ही भगवान धन्वंतरी का पंचोपचार से पूजन कर आप सब ओम धन्वंतरे नमः इस मंत्र का यथाशक्ति 1 माला 3, 5 विषम संख्या में जितना संभव हो ये जाप अवश्य करें, क्योंकि स्वास्थ्य और समृद्धि के देवता धन्वंतरी हैं। आपको वर्ष वर्ष स्वस्थ और समृद्ध रखेंगे। विशेषकर चिकित्सा से जुड़े लोग, डॉक्टर, वैद्य, कंपाउंडर, जो भी चिकित्सा या दवाइयों को बेचने वाले दुकानें हो जिनकी, ऐसे लोगों को भगवान धन्वंतरी का पूजन अवश्य करना चाहिए। दर्शकों, इस दिन से ही माता लक्ष्मी का पूजन भी आरंभ कर दें। आप जो भी पूजा दीपावली से करने वाले हैं, इसी दिन से यानी धन त्रयोदशी से ही वो पूजा शुरू करें। शुभ मुहूर्त में रंगोली बनाएं और कुमकुम के छोटे छोटे पग चिन्ह घर में अंदर आते हुए बनाएं और लक्ष्मी जी के प्रतीक स्वरूप उनको समझें, उनकी पूजा करें और माता लक्ष्मी और गणेश जी को चौकी पर विधि पूर्वक स्थापित करें और पूरे विधि विधान से पंचोपचार या षोडशोपचार से इनकी पूजा उपासना करें। इस दिन से आप अपना जो भी मंत्र जाप करने वाले हैं वो शुरू करें। इस पूजन में एक विशेष प्रयोग आप अवश्य करें। 11 गोमती चक्र आप उस पूजन में रखें। उनके सामने स्फटिक की माला से श्रीम बीजाक्षर की 21 माला का जाप आप 5 दिन तक करें, यानी धन त्रयोदशी से लेकर भैया दूज तक। उसके बाद इन सब गोमती चक्रों को चांदी या किसी भी धातु से बनी हुई डिब्बी में कुछ कुमकुम और अक्षत के साथ मिलाकर अपने धन स्थान, तिजोरी, अलमारी, जहाँ भी आप धन रखते हैं वहाँ रख दें, तो वर्ष भर आपको धन की कमी नहीं रहेगी। अगर हम इस सारे पूजा के साथ साथ धन त्रयोदशी पर राशि अनुसार कुछ विशेष प्रयोग करते हैं तो हमें विशिष्ट लाभ मिलते हैं। जैसे मेष राशि के जातक इस दिन मुख्य द्वार पर कुबेर महाराज के नाम का एक तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 काली गुंजा डाल दें और लक्ष्मी पूजन के दौरान एक कमल गट्टे की माला रखें, जिसे लाल वस्त्र में बांधकर आप अपने धन स्थान, ऑफिस, तिजोरी इत्यादि में रख दें। ऐसे ही वृष राशि वालों को कुबेर पूजन में गाय के घी के 2 दीपक जलाने हैं और उनकी बत्तियां आपस में इस प्रकार रखने कि उनकी दोनों बत्तियां आपस में मिले। इस तरह से करने से कुबेर महाराज का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। मिथुन वाले एक जटा युक्त नारियल लाल वस्त्र में बांधकर लक्ष्मी जी को अर्पित करें। इसके अतिरिक्त हल्दी की माला गणेश जी को आप अर्पित अवश्य करें। कर्क वालों को इस दिन विष्णु मंदिर में एक ध्वजा अर्पित करनी है जो बहुत ही शुभ फल देगी। सिंह राशि वाले लाल रंग के दीपक में गाय का घी डालकर और भगवान शिव के मंदिर में कुबेर महाराज के नाम से जलाकर आएं। कन्या वालों को कमल गट्टे की माला लक्ष्मी मंदिर में अर्पित करनी है, इससे विशेष लाभ होगा। तुला वालों को इस दिन किसी छोटी कन्या को सफ़ेद मिष्ठान खिलाना है, सफ़ेद मिठाई दें। ऐसे वृश्चिक वाले किसी मंदिर में केले का पौधा लगा के आएँ, विशिष्ट लाभ होगा। धनु वाले चंदन का पौधा लाकर घर पे और उसकी विशेष पूजा करें, लक्ष्मी स्वरूप मान के, विशिष्ट लाभ होगा। इसी तरह मकर राशि वाले इस दिन पीपल वृक्ष की लकड़ी से बनी एक कील लाएं, उसका पंचोपचार से पूजन कर घर में कहीं सुरक्षित रख दें। ऐसे में नकारात्मकता घर से खत्म हो जाएगी। कुंभ राशि वाले लाल चंदन से श्रीम बीजाक्षर को पान के एक पत्ते पर लिखें और उसका पंचोपचार से पूजन कर और देवी को अर्पित करें। ऐसे ही मीन राशि वाले पीले चंदन और केसर से लक्ष्मी पूजन करें। इस प्रकार सभी राशि वाले अपने अपने शुभ विधियों से, सटीक विधि विधान से श्रद्धा पूर्वक पूजन करें।
और आप सब पर कुबेर महाराज, महाराज धन्वंतरी और माता महालक्ष्मी का आशीर्वाद हो। इनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी मंगल कामना के साथ नमस्कार। नमस्कार। न्यूज़ 18 राजस्थान के विशेष प्रोग्राम पंच पर्वा दिवाली के कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पंच पर्वा दिवाली में दूसरे दिन रूप चौदस होती है। रूप चौदस के क्रम में हम आज चर्चा करेंगे। वैसे तो रूप चौदस भारतीय संस्कृति में दिवाली के त्यौहार के साथ में बहुत ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। दिवाली पंचपर्वा कहलाती है। 5 दिन तक दिवाली मनाई जाती है। एक ही दिन दिवाली नहीं होती है, 5 दिन तक दिवाली का त्यौहार होता है। सबसे पहले धनतेरस होती है, दूसरे दिन रूप चौदस, नरक चतुर्दशी होती है, तीसरे दिन फिर दीपावली होती है अमावस्या के दिन, चौथे दिन गोवर्धन अन्नकूट पूजा होती है, 5वें दिन कलमदान पूजा, भ्रातृद्वितीया, चित्रगुप्त की पूजा और विश्वकर्मा की पूजा की जाती है। आजकल दीपावली का अभिप्राय धन प्राप्ति का ही विशेष साधन माना गया है। वैसे लक्ष्मी पूजन करना प्रमुख रूप से होता है, लेकिन मुद्रा की पूजा या मुद्रा की प्राप्ति ही नहीं है। महालक्ष्मी का तात्पर्य कभी भी भौतिक संसाधनों को या मुद्रा को इकट्ठा करना ये नहीं होता है। लक्ष्मी का उपभोग वही व्यक्ति कर पाता है जो व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से पूर्ण स्वस्थ रहता है। और इसीलिए सबसे पहले पंचपर्वा इस दीपोत्सव में भगवान धन्वंतरी की पूजा पहले की जाती है सर्वप्रथम, और इसके बाद ही आगे की पूजा की जाती है। इसीलिए धनतेरस के दिन, त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है और उसी के साथ दीपावली का आगाज़ प्रारंभ हो जाता है। जब तक शरीर स्वस्थ नहीं होगा वह व्यक्ति जीवन में लक्ष्मी का सही उपभोग और उपयोग कभी नहीं कर सकता है। इसलिए स्वस्थ शरीर होने के बावजूद शारीरिक, मानसिक और घर का जो दरिद्र है, शरीर का दरिद्र, मन का दरिद्र और जो हमारे घर का दरिद्र है, उसको बाहर निकाल करके, इनको साफ करके यदि हम रहेंगे तब ही लक्ष्मी का घर में प्रवेश हो पाता है। अन्यथा लक्ष्मी का प्रवेश घर में नहीं होता है, और यदि हो भी तो उसका सही उपभोग नहीं हो सकता। इसलिए दिवाली के ठीक एक दिन पहले फिर रूप चौदस, छोटी दिवाली मनाई जाती है। और धन्वंतरी जब हम शारीरिक दृष्टि से सही हैं तो फिर हमारे जो जितने भी घर के दारिद्र्य हैं, धूमावती जो है लक्ष्मी की बड़ी बहन, उसको घर से बाहर निकाला जाता है। ये 7वीं महाविद्या है। तो पौराणिक कथा के अनुसार नरकासुर नामक जो राक्षस था उसका भगवान कृष्ण ने वध किया था। नरकासुर करीब 16,100 कन्याओं को अपने पराधीन कर लिया था, देवताओं को और जितने भी पॉजिटिव लोग थे उन सब लोगों को उसने बंधक बना लिया था, और सब त्राही त्राही कर रहे थे, आतंक का साया छाया हुआ था। तो उसको देवताओं के आग्रह पर भगवान ने उस राक्षस का अंत किया, उससे मुक्ति दिलाई, जिसकी खुशी में इस दिन नरक चतुर्दशी के रूप में, क्योंकि नरकासुर का वध किया था इसलिए नरक चतुर्दशी के रूप में ये उत्सव मनाया जाता है। 14 के दिन 14 दीपक जलाए जाते हैं और आटे का दीपक बनाकर उसमें 4 बत्ती लगाकर सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में घर के बाहर 4 मुंह का जो दीपक है वो जलाया जाता है। इस दिन को कुत्ते की दिवाली भी कहते हैं, क्योंकि भैरव के लिए विशेष आवाहन होता है, और इसी को छोटी दिवाली भी कहते हैं। वैसे इस दिन घर की जो गृहिणियां हैं वो प्रातःकाल उबटन स्नान करके और कूड़े के ढेर पर जाकर के दीपक जला करके आती हैं, ताकि महालक्ष्मी की बड़ी बहन धूमावती है जो दरिद्रा है, वो वर्ष भर हमारे घर पर रही है कूड़े करकट के रूप में, वो घर से बाहर चली जाए, बाहर निकाल दिया जाए।
लेकिन घर में रहे हुए व्यक्ति को, चाहे वह कितना ही बुरा हो, अच्छा हो, लेकिन घर में रहा हुआ है बहुत समय तक, इसलिए उसको भी हमारी संस्कृति में है कि ससम्मान बाहर निकाला जाता है। इसीलिए रूप चौदस के दिन मन की, तन की और घर की मलिनता को बाहर निकाल करके स्वस्थ मन से हम लक्ष्मी पूजन के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसीलिए 3 नवंबर को प्रदोष काल में घर के द्वार पर दीप प्रज्वलन करें। चंद्रोदय के समय प्रातःकाल जब चंद्रोदय होता है उस समय तिल के तेल से उबटन लगा करके स्नान करें और सायंकाल दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके यम के लिए जल, तेल, कुश इनको लेकर के जल छोड़ें और इनमें काले और सफ़ेद तिल, दोनों प्रकार के तिलों का उपयोग करना चाहिए। इस दिन प्रदोष काल के समय तिल के तेल से भरे हुए 14 दीपक जरूर जलाने चाहिए। जिससे ये, और कहाँ कहाँ, ये मंदिर में, उद्यान में, गली में, निर्जन स्थान में, सूने स्थान पर, घर के बाहर, ये प्रदोष काल में जलाने चाहिए। प्रदोष काल सायंकाल 5:39 से 8:03 तक रहेगा और अर्धरात्रि बीत जाने के बाद अगले दिन प्रातःकाल जो चंद्रोदय काल है उससे पूर्व स्नान करके और सूर्योदय से पहले घर के बाहर कूड़े के स्थान पर दीपक जलाना चाहिए, ताकि वो दरिद्रा का सम्मान है, क्योंकि लक्ष्मी की बड़ी बहन है और वो दरिद्रा है, धूमावती है, तो उसको भी हम सम्मान के साथ, यानी उसको भी सत्कार करके हम बाहर निकालते हैं और कूड़े पर दीपक जलाते हैं। भगवती, अब हमारे घर से तुम निकल गई हो, आपका अभिवादन है, प्रणाम, अब हमारे घर पर वापस ना आए तो बहुत अच्छा रहेगा। और इसी के साथ में फिर हम 4 बत्तियों का जो दीपक बना करके बाहर चौक में जो जलाते हैं, तो इसी के साथ में फिर हम दीपावली का आगाज करते हैं। गृहिणियाँ नहाती हैं और वो रूपवती बनती हैं, क्योंकि जैसे कहा है ना कि देवो भूत्वा देवम यजेत, कि महालक्ष्मी का स्वरूप तो घर की गृहिणियाँ ही होती हैं और ये जीती जागती लक्ष्मी होती हैं। तो ये जब रूपवती होती हैं, ये जब सारे श्रृंगार से युक्त होकर के और लक्ष्मी का हम आवाहन करते हैं तो हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसलिए रूप चतुर्दशी के दिन ये इसी क्रम में हमें पूजा करके और लक्ष्मी पूजन के पूर्व दिन लक्ष्मी के प्रति, लक्ष्मी के सम्मान के प्रति हमें तैयार होना चाहिए। नमस्कार।